सभी किसान भाइयों को सादर प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे खीरों में उपस्थित थ्रिप्स एवं उनका नियंत्रण। देखिए, खीरों में थ्रिप्स एक ऐसी समस्या है जिसका निजात पाना बहुत बड़ा बड़ी दिक्कत है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। थ्रिप्स के बारे में यदि बात करें तो थ्रिप्स दिखने में होते कैसे हैं, तो आपको जैसा कि इस फोटो में नज़र आ रहे हैं, थ्रिप्स ऐसे होते हैं। ये उसके लार्वल स्टेज का फ़ोटो है। थ्रिप्स का जो सबसे डैमेजिंग स्टेज होता है वही लार्वल स्टेज होता है। थ्रिप्स के अंडे सॉइल में भी मौजूद होते हैं और थ्रिप्स के अंडे सॉइल के अलावा कहीं मौजूद नहीं होते। थ्रिप्स का जो लार्वा होते हैं वो पत्तियों पे पाए जाते हैं। ये नई नई पत्तियों को खाते हैं और उनका आकार बिल्कुल दोने जैसा कर देते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि थ्रिप्स है क्या। थ्रिप्स एक तरह के कीड़े हैं जो कीड़े हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम बात करें कि ये फसल में आते कैसे हैं। देखिए, थ्रिप्स पहले से ही मृदा में मौजूद होते हैं, पर ये जब तक अपनी फसल में नहीं आते तब तक कि अपनी फसल का पीएच और इसी ना बिगड़े। अब हमें फसल का पीएच हमारा कैसे बिगड़ता है, ये हम या तो हम उसमें ज़्यादा खाद डाल दें या हम उसमें अधिकांशतः ज़्यादा पानी दे दें, एक ही फसल को हम बार बार बोएं, तो ये सब कारण हैं मृदा की इसी पीएच बिगड़ने के। तो इसके अलावा हमें ECPH की जांच भी करवाते रहने चाहिए ताकि हमें पता लगे कि हमारी फसल की ECPH बिगड़ी तो नहीं है। आगे हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार ये फैलते कैसे हैं, हमारी फसल को ये नुकसान पहुंचाते कैसे हैं। तो हम बात करें यदि थ्रिप्स के जो वयस्क होते हैं उनमें पंख पाए जाते हैं, तो वो पंखों से उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाकर हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं एवं यह मृदा में रहकर एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपना विचरण करते हैं। तो इस तरह से ये फैलते हैं। अब इनके अगर हम लक्षण देखें तो लक्षण किस प्रकार के हैं। देखिए, मैं जो ये बात कर रहा हूँ ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन यानी कि पॉली हाउसेज वाले खीरों की बात कर रहा हूँ। हम यही तरीका अगर इनका मैनेजमेंट का तरीका इसमें भी देखें नॉर्मल फील्ड कंडीशन में, तो भी हम इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, पर ये मैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए बता रहा हूँ। देखिए, अब इसके लक्षण क्या हैं। पहला लक्षण कि पत्ते बिल्कुल हरे पीले पीले इसमें धब्बे हो जाएंगे। दूसरा, जो थ्रिप्स का अटैक हमें देखने को मिलता है, चोंचदार जो हमारे खीरे हो जाते हैं, ये भी एक फसल में खीरों में थ्रिप्स होने का बहुत बड़ा एक लक्षण है। देखिए, इससे क्या होता है कि ये सारे थ्रिप्स रहते हैं चोंच के यहाँ पे, तो वो चोंच के यहाँ का सेब जो होता है, रस जो होता है, वो उसको पी लेते हैं और वहाँ से पीने के बाद ये हमारे खीरों को चोंचनुमा आकृति दे देते हैं। इससे फसल में ये प्रभाव पड़ता है कि हमें खीरों का जो हमारा बाज़ार में जो दाम है वो अच्छा नहीं मिल पाता है। इसके आगे हम बात करें इसका नियंत्रण आखिरकार हम कैसे करें। तो नियंत्रण के लिए देखिए, आपको कई सारे मार्केट में भी दवाइयाँ केमिकल उपलब्ध होंगी, पर थ्रिप्स के एक बहुत बड़ी या यूँ मानिए कि एक रामबाण इलाज ये है कि हम इसको नेचुरल ऑयल से मार सकते हैं। नेचुरल ऑयल में हम नीम का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और अन्य भी, पर जो सबसे अच्छा इसका नियंत्रण है वो देखा गया है ब्रिलियंट का एक प्रोडक्ट आता है। उस प्रोडक्ट का वो ब्रिलियंट को हम अगर यदि स्प्रे करें 2 ml पर लीटर के हिसाब से हमारे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, तो बहुत बढ़िया हमें रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। और इसका स्प्रे ध्यान रखिए 2 बार ही करें। अगर यदि हम 2 से ज़्यादा बार इसका स्प्रे करते हैं हमारे पॉली हाउस या फसल में, तो हमें इसका प्रभाव कम देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके अंदर प्रतिरक्षा स्थापित हो जाती है इसके लिए। इसके अलावा आपको कई सारे जो कृषि सहायक लोग होते हैं वो आपको स्पाइनोसेड का भी इसमें ये सलाह देंगे, पर स्पाइनोसेड का स्प्रे नहीं होता खीरों के लिए। खासकर खीरों के लिए पॉली हाउस में स्पाइनोसेड का स्प्रे ना कीजिए तो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि स्पाइनोसेड एक आपका बहुत महंगा आता है। और दूसरा,
एक कोई लोग आपको ट्रेसर के नाम से भी, एक ट्रेसर भी उसी का प्रोडक्ट है, ट्रेसर के नाम से भी प्रोडक्ट देंगे, तो उस प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल ना कीजिए आप, क्योंकि वो दोनों ही कारगर नहीं हैं। ये पूर्णतया प्रायोगिक है। तो मुझे आशा है कि मेरी जानकारी आप सभी को काम आएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।